अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है बच्चे होंगे। अब हमारा एक नया लेक्चर का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, ग्रुप फर्स्ट ए इन पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ए इन पीरियोडिक टेबल, ठीक। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर तीसरे पीरियड को फाइनलाइज किया, एक एक करके उसके सारे पॉइंट को हाईलाइट किया, जो भी हमारे कोर्स का हिस्सा था वो हमने फाइनल किया। अब हमारे पास आता है ग्रुप फर्स्ट ए, ठीक। क्या आता है ग्रुप फर्स्ट ए? ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स, ठीक। इसमें इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, इनके नाम हम लिख चुके हैं ताकि हमारा वक्त बचे। बार शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि इनके नाम आप कैसे याद रखोगे, इन सिंबल कैसे याद रखोगे, ये सारी चीज़ें आपको आज बताई जाएगी। आसान ग्रुप है, इस ग्रुप के बारे में हम पूरा बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक। कैसे? द एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट ए इंक्लूड, इसमें क्या क्या होगा? लिथियम इस ग्रुप में मेंबर होगा, सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, रुबीडियम होगा, सीजियम होगा और फ्रांशियम होगा, ठीक। मतलब असल में इस फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन भी आता है, लेकिन हम हाइड्रोजन इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर अल्कली मेटल को टारगेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन इज़ नॉट मेटल, हाइड्रोजन इज़ नॉट अल्कली मेटल। हालांकि वो फर्स्ट ग्रुप का पहला मेंबर है, लेकिन हम उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अल्कली मेटल को डिस्कस करने वाले हैं। अल्कली मेटल कहाँ से फर्स्ट ग्रुप में स्टार्ट होंगे? लिथियम से, और कहाँ तक जाएंगे? फ्रांशियम तक, ठीक। यही पॉइंट हम यहाँ पे बुलेट पॉइंट में लिख चुके हैं, आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ठीक। मतलब फर्स्ट ए ग्रुप हमारा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल, हाइड्रोजन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मास सिवाय, ठीक। अल्कली मेटल, ये अल्कली मेटल है क्या? असल में अल्कली का लफ्ज़ी मतलब क्या है? वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड। आगे रिएक्शन आ रहे हैं, उसमें मैं ये चीज़ आपको प्रूव करके दूंगा, ठीक। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। अल्कली का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमें स्ट्रॉन्ग बेस बना के देते हैं ये पहला ग्रुप, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। असल में ये जो लफ्ज़ अल्कली है ये अरबी ज़बान से लिया गया हुआ लफ्ज़ है, वही पॉइंट हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए पॉइंट नंबर 2, द वर्ड अल्कली, ये जो वर्ड अल्कली है, ठीक, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अरबिक वर्ड। कहाँ से लिया गया है? अरबिक वर्ड है ये। इसका मतलब है अरबी में अल्कली को क्या कहा जाता है? एशेस। क्या कहा जाता है? एशेस, ठीक। एशेस, जैसे आप लोगों ने आम खास दरख्तों को काटा होगा, दरख्त को जब आप बड़े एरिया को काटते हो तो उसके अंदर ऐसे बूरा किस्म का निकलता है, बोदा जिसे हम कहते हैं, उसे एशेस कहा जाता है। सबसे पहले इस अल्कली मेटल के जो ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप थे जैसे सोडियम और पोटाशियम, वो केमिस्ट ने उसे किससे? प्लांट के एशेस से निकाले थे। इस वजह से अरबिस्तान अरबिस्तान वाले एशेस को क्या कहते थे? अल्कली। तो ये अल्कली अरबिस्तान के ज़बान का लफ्ज़ है, अरबिक वर्ड है, ठीक। बिकॉज द सोडियम एंड मैग्नीशियम, कौन सा? सोडियम और मैग्नीशियम वर आइसोलेटेड, इसे अलग किया गया है, फ्रॉम एशेस ऑफ वुड, लकड़ी के एशेस से अलग किया गया है। मतलब लकड़ी के एशेस से निकाला गया है सोडियम मेटल भी, मैग्नीशियम भी, जो कि फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स है, स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है। बाय अर्ली केमिस्ट, जो आजकल केमिस्ट है, आजकल केमिस्ट उसे एशेस से निकाले। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो एशेस से ये सोडियम और मैग्नीशियम निकलेगा, ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होगा, कंपाउंड की सूरत में होगा। इसे आगे जाके लेबॉर्ट्री में सॉर्ट आउट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाके सोडियम हमारे हाथ अलग होता है और हम उसे फिर स्टोर रखते हैं केरोसिन ऑयल में, क्योंकि हम उसे बाहर नहीं रख सकते। अगर बाहर रखेंगे तो ये हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, पानी में डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो लिहाजा ना हम इसको पानी में रख सकते हैं ना बाहर रख सकते हैं, इसे हम किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं, जब हम इसे अलग कर देते हैं, ठीक। वैसे एशेस के अंदर ये कंपाउंड की सूरत में होते हैं, कंपाउंड को निकाला जाता है, उससे सोडियम और मैग्नीशियम को अलग किया जाता है। वही बात वो इधर आपसे कह रहा है, बिकॉज सोडियम एंड मैग्नीशियम आर आइसोलेटेड फ्रॉम द एशेस ऑफ वुड बाय अर्ली केमिस्ट। नंबर 4, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो ग्रुप है वो पहला ए है, पहला फर्स्ट ए ग्रुप जो है जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है, ठीक। दे हैव, देखिए दे हैव स्टोर्ड, इसे स्टोर किया जाता है किस चीज़ में? केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल में आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो केरोसिन ऑयल को नहीं जानते। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, केरोसिन ऑयल का मतलब है मिट्टी का तेल। क्या मतलब है? मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास आगे जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम पढ़ेंगे, उसमें हम निकालेंगे आपको बहुत से कंपाउंड जैसे
पेट्रोल निकालेंगे, डीजल निकालेंगे, केरोसिन ऑयल निकालेंगे। ठीक, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल में आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन दूसरे हाइड्रोकार्बन से थ्रू लंदन फोर्सेस अटैच होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस से अटैच होते हैं। इस वजह से अगर हम केरोसिन ऑयल के अंदर सोडियम या मैग्नीशियम या पोटाशियम को या इस ग्रुप के किसी मेंबर को भी रखेंगे तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इस वजह से ये हमें लेबॉर्ट्री में अक्सर केरोसिन ऑयल के बॉटल में मिलेगा, सोडियम, पोटाशियम वगैरह। ठीक, टू प्रिवेंट दियर रिएक्शन, टू प्रिवेंट दियर रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर इन एयर, हवा में मौजूद पानी और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ ये कांटेक्ट में आके कंपाउंड को जनरेट कर सकते हैं, लिहाजा हम इसे ओपन नहीं रखते, हम इसे केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। ठीक, नंबर 6, दे आर फाउंड इन एलिमेंटल स्टेट, ये अक्सर एलिमेंटल स्टेट में, दे आर नॉट फाउंड इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट में हमें नहीं मिलेंगे। पहले स्टार्ट में मैंने आपको बताया, जब हम इसे एशेस से निकालते हैं हमें सेपरेट नहीं मिलता है, कंपाउंड की सूरत में मिलता है। दे फाउंड ओनली इन ए कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में ये हमें मिलेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड की सूरत में, सोडियम सल्फेट की सूरत में, सोडियम फास्फेट की सूरत में मिलेगा, सोडियम को अलग करेंगे, पोटाशियम सल्फेट की सूरत में पोटाशियम को अलग करेंगे। ठीक, इस तरह के आगे हमारे पास ये रिएक्शंस आ रहे हैं। ठीक, नंबर 7, द अल्कली मेटल आर सॉफ्ट टू बी कट विद ए नाइफ, मतलब अल्कली मेटल इतना सॉफ्ट है, आपकी नज़र में, आपके जहन में ये होगा कि मेटल जो है खुदा न खास्ता लोहा है, हम उसे काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते आसानी से। नो, ये उस तरह का मेटल नहीं है, ये इस तरह का मेटल है जैसे आपने देखा होगा मोमबत्ती, मोमबत्ती देखी होगी, मोमबत्ती भी सॉलिड है। क्या आप मोमबत्ती को चाकू से काट सकते हो? बिल्कुल काट सकते हो। इसी तरह सोडियम और पोटाशियम को भी आप चाकू से काट सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब कभी आप सोडियम के किसी पीस को चाकू की मदद से काटेंगे, फ्रेशली कट करेंगे, तो उसका वो एरिया सिल्वरी कलर का अपीयरेंस आपको देगा, चमकता हुआ अपीयरेंस आपको देगा। वही पॉइंट हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, हम इसे चाकू की मदद से काट सकते हैं। ठीक, दे हैव सिल्वरी अपीयरेंस, सिल्वरी अपीयरेंस देता है कब? दिस कैन बी सीन, दिस कैन बी ओनली सीन व्हेन फ्रेशली कट। अगर हम इसको फ्रेशली काट दें सोडियम के पीस को, तो वो जो कटा हुआ एरिया होगा, वो जो कटा हुआ डाइसेक्टेड एरिया होगा, वो हमें सिल्वरी अपीयरेंस देगा। ठीक, सिल्वरी और चमकदार अपीयरेंस देगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे मौसल है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो सकती है। ठीक, अब हम इस ग्रुप को कैसे याद रखेंगे, इसका शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको लिखवा के दिया है। हाई ले लें, हाई तो आई का मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इस वक्त हमारा डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा हम हाई के लफ्ज़ को हटा रहे हैं। तो आपने इसको इस तरह याद रखना है, लैला ने की रब से फरियाद, लैला ने की रब से फरियाद। अगर इस चीज़ को हम देखते हैं, लैला ने की रब से फरियाद, तो हम इसके नाम भी लिख सकते हैं, सिंबल भी लिख सकते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? लैला, लैला का मतलब क्या है? लिथियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लिथियम की बात हो रही है। ठीक, ने का मतलब क्या है? सोडियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सोडियम की बात हो रही है। की का मतलब क्या है? पोटाशियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पोटाशियम की बात हो रही है। रब रुबीडियम की बात हो रही है। से सीजियम की बात हो रही है। फरियाद फ्रांशियम की बात हो रही है। सॉरी मैंने सिंबल लिख लिया, मुझे नाम लिखना चाहिए था। मुझे क्या लिखना चाहिए था? नाम। ठीक, नाम लिखना चाहिए था। रब रुबीडियम, रुबीडियम। ठीक, से सीजियम, फ्रांशियम, फरियाद फ्रांशियम। इसे शॉर्टकट ट्रिक समझते हो या जो भी समझते हो या पोएम समझते हो, गाना समझते हो, ये आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। लैला लिथियम ने सोडियम की पोटाशियम, रब रुबीडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांशियम। ठीक, इनके सिंबल्स का मतलब इनके शॉर्टकट ट्रिक, हम शॉर्टकट सिंबल्स हम कैसे याद रखेंगे वो भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको याद रखें। लिथियम के लिए हम Li इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट लिथियम का सिंबल नहीं भूलते, सोडियम का सिंबल अक्सर स्टूडेंट से भूल जाता है। वो सोडियम के सिंबल के लिए S लिखते हैं, गलत। सोडियम का सिंबल होता है Na। असल में ये है किस तरह? ये जो आपके पास सोडियम है, ठीक, सोडियम तो अंग्रेजी में कहा जाता है, ये असल में लातीनी ज़बान नेट्रियम से निकला है। किससे निकला है? नेट्रियम के लिए हम यहाँ से N और A लेंगे तो नाम क्या बन जाएगा? Na।
ठीक। असल में ये जो सोडियम का लफ्ज़ है ये इंग्लिश अंग्रेज़ या हम पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। नेट्रियम लातीनी ज़बान है। क्या है? लातीनी। ये जो लातीनी ज़बान में नेट्रियम को हम इंग्लिश ज़बान में क्या कहते हैं? सोडियम। इस वजह से हम क्या इस्तेमाल करेंगे? Na। तो हमने यहाँ पे देखिए पोटाशियम लफ्ज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पोटाशियम। क्या लिखा हुआ है? पोटाशियम। ठीक। पोटाशियम के लिए पोटाशियम का असली लातीनी नाम क्या है? केलियम। लातीनी ज़बान में पोटाशियम को क्या कहा जाता है? केलियम। केलियम से के लिया गया है। क्या लिया गया है? के। ठीक। तो हम यहाँ पे पोटाशियम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? के। रुबिडियम, रुबिडियम के लिए Rb। ठीक। सीजियम, सीजियम के लिए Cs और फ्रांशियम के लिए Fr। क्या इस्तेमाल करेंगे? Fr। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है? S ब्लॉक एलिमेंट्स है। जिसने मेरा इस चैप्टर को स्टार्ट किया वहाँ पे ये चीज़ें मैं काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ, आज भी बताऊँगा। किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो इस लेक्चर से फ़ायदा ले सकता है। ठीक। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट है तो इनके आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसका कहाँ पे ख़त्म होगा? एस पे। तो इसका भी एस पे ख़त्म होगा। एस में ख़त्म होगा। ठीक। दूसरी बात, चूंकि पीरियडिक टेबल का ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। ठीक। अगर ये दूसरा पीरियड है तो इस एस से पहले हम लिखेंगे 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6 एंड 7। ठीक। चूंकि ये पहला ग्रुप है एस में, देखिए एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 2। तो पीरियडिक टेबल में इसमें 2 ग्रुप आपको मिलेंगे, एक होगा S1, एक होगा S2। ये कौन सा है? S1, क्योंकि ये पहला ग्रुप है। लिहाजा अगर ये पहला ग्रुप है तो हम इसका भी 2s1 लिखेंगे, इसका 3s1 लिखेंगे, इसका 4s1 लिखेंगे, इसका 5s1 लिखेंगे, इसका 6s1 लिखेंगे, इसका 7s1 लिखेंगे। ठीक। ये लास्ट कन्फिग्रेशन अगर आपके जहन में होगी तो इन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। अभी मैं निकालने का तरीका भी सिखाऊंगा इस पोएम की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इस पोएम की मदद से। कैसे? एक चीज़ याद रखें, एस चाहे जहाँ पे भी मिले, पी जहाँ पे भी मिले, डी जहाँ पे भी मिले, एफ जहाँ पे भी मिले, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये आपके जहन में होना चाहिए। जैसे एस में 2, 6, 10 और 14 आ सकते हैं। ठीक। इसका मतलब यहाँ पे स्केच में आप देखेंगे रफ है ये। ठीक। ये आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक है कि आप किसको कैसे याद रखोगे। एस जहाँ पे मिले 2 इलेक्ट्रॉन रखते जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन रखते जाओ मैक्सिमम। पी जहाँ पे मिले 6 और 6 इलेक्ट्रॉन रखते जाओ। डी जहाँ पे मिले 10 और 10 इलेक्ट्रॉन रखते जाओ। एफ जहाँ पे मिले 14 इलेक्ट्रॉन रखते जाओ। ठीक। ये फिलिंग का एक ख़ास तरीका है, ये ख़ास मेथड है जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक। शुरू करो एस से, इस एस को दे दो 1 तो ये ऐसे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। जैसे ही एस का किस्सा ख़त्म होगा, एस के बाद कौन सा सब शेल है? पी। तो एक नंबर पी के लिए कम कर दो, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। इस पी को मिल जाएगा 6, इस पी को मिल जाएगा 5, इस पी को मिल जाएगा 4, इस पी को मिल जाएगा 3, इस पी को मिल जाएगा 2। ठीक। पी के बाद कौन सा सब शेल है? डी। तो एक नंबर बढ़ा दो, यहाँ पे 2 पे ख़त्म हुआ, एक नंबर बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। एक नंबर एफ के लिए कम कर दो। ठीक। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। अब ये अगर रफ आपके पास मौजूद है तो यहाँ पे मैंने सिंबल लिखे हुए हैं, सारे सिंबल लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? सारे सिंबल लिखे हुए हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक नंबर को हम किस से डिनोट करते हैं? Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से। लेकिन किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से। ठीक। अब आप मुझे बताएं, ये जो लिथियम है, लिथियम का लास्ट कन्फिग्रेशन क्या था? 2s1। क्या था? 2s1। क्या था? 2s1। 2 यहाँ पे, s2 यहाँ पे 1 आपने लिखना है, तो आप क्या यहाँ से यहाँ तक नहीं लिख सकते? 1s2, 2s1। जैसे आपने 2s लिखा, देखिए 1s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, तो कितने हुए? 3। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 3। मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या निकला? 3। ठीक। इसी तरह दूसरा पोटाशियम का लास्ट कन्फिग्रेशन क्या था? 3s1। क्या था? 3s1। ठीक। कन्फिग्रेशन क्या था? 3s1। अगर 3s1 है तो 3s1 इज हियर, 3 इज हियर।
ठीक। तो यहाँ पे S में 2 है, 2 की जगह 1 लिख लो, लेकिन यहाँ तक लिखो सारा। तो अब क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s। जैसे मैं 3s तक आऊँगा 1 पे आके रुक जाऊँगा। कितने हो गए? ये हो गए 4 और 6 10 और 1 11। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। फिर आते हैं पोटाशियम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1। 4s1 इज हियर, ठीक। 4s2 है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 लिखना है। क्या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p6 4s2 नहीं 1, ठीक। कितने हुए देखिए, 2 2 4 और 6, ये हो गए 10 और 8, ये हो गए 18 और 1 19। इसका एटॉमिक नंबर है 19। तो 19 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक। इसके बाद आपके पास आता है रुबिडियम। रुबिडियम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 5s1। 5s1 इज हियर, 5 इज हियर, ठीक। तो क्या आप यहाँ से यहाँ तक नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 4s2 के बाद क्या लिखना है? 3d10। 3d10 के बाद क्या लिखना है? 4p6। 4p6 के बाद क्या लिखना है? 5s1। 1 पे आके रुकना है। कहाँ पे आके रुकना है? 1 पे। अब कितने हुए गिने इसको। ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10 30 36 और 1 37। 37 इसका एटॉमिक नंबर है। 37 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक। इसी तरह आते हैं किस तरफ? रुबिडियम हो गया, रुबिडियम हो गया। फिर आते हैं 6s1 की तरफ, ठीक। कौन है? सीजियम। 6s1 6s1 तक आपने नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ठीक। 5s2, ठीक। 5s2 के बाद क्या करेंगे? 4d10। 4d10 के बाद क्या होगा? 5p6। 5p6 के बाद 6s1 आके रुकना है, ठीक। देखिए, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10 30 40 और 8 48 49 50 54 और 1 55। 55 इसका एटॉमिक नंबर है। क्या है? 55 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक। अब लास्ट बचा है कौन? फ्रांशियम, ठीक। फ्रांशियम का क्या है? 7s1 7s is here, 7s is here, ठीक है। 7s is here, ये है 7s, ठीक। तो क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, ठीक। 4d10 5p6 6s2। 6s2 के बाद कहाँ आना है? 4f14, ठीक। 4f14 के बाद 5d10। 5d10 के बाद 6p6। 6p6 के बाद 7s1। 7s2 है, 7s1 पे आना है। अब गिनी उसको। जब गिनेंगे ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 40 48 और 54 56 और 14, ये हो जाएंगे 60 70 80 87 87 इसका एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर टोटल डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ट्रिक्स और टेक्निक्स उसको आते हो, उसका एटॉमिक नंबर उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से कर सकता है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह इसके बाद आपका ग्रुप फर्स्ट ए शुरू हो चुका है और आपके लिए फर्स्ट ए ग्रुप भी आपके लिए कोशिश की जाएगी कि आसान पे आसान कर सकता है। देखिए टीचर क्या कर सकता है, टीचर सिर्फ आपके साथ कोशिश करेगा,
बाकी हिम्मत और मेहनत आपका अपना काम है। टीचर आपको आसान तरीके बताएगा, आसानियाँ पैदा करेगा, आपको समझा के देगा। बाकी याद रखना स्टूडेंट का अपना हेडेक होता है, तो काइंडली कोशिश करें, पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें मेरे चैनल को। हर दूसरे दिन बाद आपको 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक इंशाल्लाह वीडियो मिलता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।